स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद सृष्टि में। तो आज हम इंग्लिश का चैप्टर 1 डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, जिसके लेखक है माइकल मोरपुर्गो। लेखक ब्रडपोर्ट में एक कबाड़ी की दुकान पर गया। उसे एक मेज़ दिख गई जिसका ऊपरी भाग खिसक जाता था। यह काफ़ी पुरानी ओक की लकड़ी बनी थी। ये बुरी स्थिति में थी। उस पर एक जलने की दाग थे। चूँकि वह सस्ती थी, लेखक ने उसे खरीदकर मरम्मत करा लेने का विचार कर लिया। उसने वह काम क्रिसमस के एक दिन पूर्व शुरू किया। उसने मेज का ऊपरी भाग हटाया और उसके दराज के बाहर खींचने का प्रयास किया। उस पर आग और पानी के कारण काफ़ी खराबी आ चुकी थी। दराज फंसकर बंद था। लेखक ने उस पर अपना जोरदार मुक्का मारा और उसे बाहर खींचा। उसने एक गुप्त दराज उसमें नीचे देखी। उसने उसमें रखा हुआ एक छोटा सा टीन का काला डब्बा निकाला। उस पर लिखा था जिम का अंतिम पत्र, जिसे 1915 जनवरी 25 को प्राप्त किया गया था। पत्र लेखक ने इच्छा व्यतीत की थी कि इस पत्र को उसकी कब्र में दफना दिए जाए। उत्सुकतावश लेखक ने डब्बा खोल लिया। अंदर एक लिफाफा था। उस पर पता लिखा था, मैसेज जिम मैकफर्सन, ब्रडपोर्ट, डॉर्सेट। पत्र में तारीख थी 26 दिसंबर 1914। इस पत्र को जिम ने अपनी पत्नी कोनी को लिखा था। वह सैनिक था। वह प्रथम महायुद्ध में वह जर्मनी के विरुद्ध लड़ रहा था। जिम ने लिखा था कि वह बहुत खुश था क्योंकि एक हैरान कर देने वाली घटना घटी थी। खाली पड़े बीच के स्थान के दोनों ओर सैनिकों ने खाइयों में अपना छिपने का स्थान बना रखा था। क्रिसमस की सुबह थी, ठंडी और तुरास वाली। जिम ने जर्मन सैनिकों के सफ़ेद झंडा लहराते देखा। वह अंग्रेज सिपाहियों को क्रिसमस की शुभकामना देने के लिए पुकार रहे थे। अंग्रेज सैनिकों ने भी उन्हें उसी प्रकार के उनको अभिवादन किया। दुश्मन द्वारा मित्रों की तरह अभिवादन करना एक बड़ा आश्चर्य था, परंतु यह सत्य था कि कोई चाल नहीं। अंग्रेज सैनिक ने बदले में उन्हें अभिवादन कर रहे थे। नायक ने कहा, हम लोग तुम्हारे साथ मिलकर त्योहार मनाना चाहते हैं। जिम उच्च अधिकारी था। उसने अपने सैनिकों को जर्मन सैनिकों के साथ हाथ मिलाने की अनुमति दे दी। काले कोट तथा खाकी वर्दी वाले बीच के खाली क्षेत्र में मिले। युद्ध के दौरान वे सभी शांति का पाठ पढ़ रहे थे। सबसे पहले आने वाले जर्मन सैनिक का नाम था हंस वोल्फ। सेना में भर्ती होने से पूर्व वह एक वाद्य यंत्र वादक दल में जो सबसे आगे आया था, एकल यंत्र बजाया करता था। जिम डॉर्सेट के एक स्कूल में शिक्षक था। हंस ने झूठ बोला कि वह डॉर्सेट
से भली भांति परिचित है। वास्तव में उसने एक स्थान के बारे में हार्डी के उपन्यास फोर फ्रॉम द मैडिंग क्राउड में पढ़ा था। परस्पर विरोधी कैंप के सैनिकों ने धूम्रपान किया, मनोविनोद किया, मदपान किया था, भोजन किया। हंस बोला, मुझे तुम्हारे केक पर लगा मीठा मक्खन बहुत स्वादिष्ट लगा। जिम ने पत्र में लिखा कि उसने एक प्रकार की क्रिसमस पार्टी न देखी और न ऐसी कल्पना की थी। उन्होंने फुटबॉल भी खेला। दोनों इस विषय में एकमत थे। देशों को अपने झगड़ों का हाल फुटबॉल या क्रिकेट मैच खेलकर दोनों इस विषय में एकमत थे। देशों को अपने झगड़ों का हाल फुटबॉल या क्रिकेट मैच खोजना चाहिए, क्योंकि खेल मैच में कोई व्यक्ति मरता नहीं, जबकि युद्ध अपने पीछे अनाथों और विधवाओं को छोड़ जाता है। खेल समाप्त हुआ। उसी के साथ खाना पीना भी थम गया। जिम ने हंस से बोला कि उन्हें उम्मीद है कि अगले क्रिसमस तक जैसे ही युद्ध विराम होगा, हम लोग अपने परिवार के पास पहुंच जाएंगे। लेकिन लेखक ने पत्र लिफाफे में रख दिया और ब्रैडपोर्ट की ओर चल दिया। वह चाहता था कि पत्र को कोनी को सौंप दे। कोनी अब 101 वर्ष आयु की थी। उसके घर में आग लग गई थी, पर उसे बचा लिया गया था। वह एक नर्सिंग होम में थी। उन दिनों मैकफर्शन सुधार गृह में थी। लेखक ने उसे शुभ क्रिसमस बोला तथा पत्र सौंपा। महिला ने तुरंत अपने पति के अक्षरों को पहचान लिया तथा बहुत खुश हो गई। वायदे के अनुसार क्रिसमस पर घर लौटा था। उसने लेखक को पत्र पढ़कर सुनाने को कहा। वह तो अपने पति की आवाज़ सुनना चाहती थी। वह बोली कि वह जिम स्वयं ही उसके लिए सबसे बड़ा क्रिसमस उपहार था। इसी के साथ कहानी खत्म होते हुए, ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा दे। इसी के साथ अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।